सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। खुश होता है, कोई किसी को रोता 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 है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसका है रंग रूप यही, इसको जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी ये आंसू बहते हैं। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है। लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां। उस पर रकीबों का ये डर लग जाए उनके हाथ गर। कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज का ये टुकड़ा नहीं। पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज का ये टुकड़ा नहीं। इस दिल का ये अरमान है, इसमें हमारी जान है। ऐसा गजब हो जाए ना, रस्ते में ये खो जाए ना। हमने बड़ी ताकीद की, डाला इसे जब डाक में, ये डाक बाबू से कहा। हमने सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। बरसों जवाबे यार का देखा कि ये हम रास्ता। बरसों
हमने सनम को ला 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 गजरा लगा के गजरा सजा के गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना गजरा गजरा मुखड़ा न देखो दर्पण में झांको जरा मेरे मन में मुखड़ा न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में झांको जरा मेरे मन में ऐसे दिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में रात और दिन तुम्हारे बिन मन में और कौन है अब जिद छोड़ो न आगे आगे दौड़ो दिल ना मेरा तोड़ो घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के बिजुरी गिरा के जइयो ना नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना गजरा गजरा चुरा के निदिया उड़ा के जइयो ना गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना गजरा 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 प्यार को हो जाने दो प्यार में
जाने दो। एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में हो जाने दो। एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो। प्यार के बीच में हम नहीं आएंगे, जिस तरफ ले चला दिल चले जाएंगे। चैन सा गया यूं लगा दिल गया, अभी न गया तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो। एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो। मुझको आँखों से दिल में उतर जाने दो, कुछ बिगड़ जाने दो, कुछ संवर जाने दो। एक बहाना बने, एक फसाना बने, अभी ना बना तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो, प्यार में हो जाने दो। एतबार किसका है, इंतजार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार को हो जाने दो। आजकल फिर कभी बाद में बात रह जाएगी याद ही याद में, हो जो नहीं है कहा, जो नहीं है किया, अभी न किया तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। ला 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 ला। चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। अरे दिन दहाड़े चोरी करे रात भर जगाए डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। मन में लगे ऐसे आंगन जैसे चमके
ढले कदम तले मुझको बुलाए डाका डाले तेरी ही बंसी नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी ही बंसी समझी थी मैं नटखट है तू बस माखन चुराया करता है समझी थी मैं नटखट है तू बस माखन चुराया करता है दीवानी मैं ना जाने तू काहे पनघट पे आया करता है मुझे लाज आए हाय नहीं बात कही जाए डाका डाले तेरी ही बंसी नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी ही बंसी बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है बंसी की धुन सुन के पिया दिया मेरा कहीं खो जाता है मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ मुझे ना जाने क्या हो जाता है गीत प्रीत भरे गाए सुध बुध बिसराए डाका डाले तेरी ही बंसी नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी ही बंसी अरे दिन दहाड़े चोरी करे रात भर जगाए डाका डाले तेरी ही बंसी हो डाका डाले डाका डाले डाका डाले मैं एक राजा तू एक रानी है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है मैं एक राजा हूँ क्या होती है प्रेम कहानी ये भी तू नादान न जानी क्या होती है प्रेम कहानी ये भी तू नादान न जानी कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है मैं एक राजा हूँ मन मेरा एक महल हो जैसे तो इसमें रहती है ऐसे मन मेरा
तू इसमें रहती है ऐसे जैसे सीप में मोती है, सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से। ये तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है, मैं एक राजा हूँ। हारन तेरी सारी सखियां, तेरे साथ में ओपन हारन तेरी सारी सखियां। मैं कैसे छेड़ूंगा तुझको देखे सबकी अखियां, देखे सबकी अखियां, अखियां देखे सबकी अखियां। थोड़ी देर में पनिया भर के चल देंगी सब सखियां, रह जाऊंगी जब मैं अकेली तब होंगी ये बतियां, तब होंगी ये बतियां, बतियां तब होंगी ये बतियां, ओ पीले कुर्ते वालिया मैं जान गई दिल वालिया, अकेला हाय हाय अकेला मोहे जान
गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ वहां जाके बैठो। तुम फिर पंखे के पीछे पड़ गए। तुम्हें मालूम है वो नहीं चलेगा। जाकर अपनी जगह पर बैठो। भाभी, इस पंखे का दिमाग खराब लगता है। ना मरम्मत करने से चलता है, ना ये बिजली से चलता है। ये सिर्फ आदमी देखकर चलता है। जाकर बैठो। बैठो। ओफो, खाते वक्त किताब नहीं पढ़ते। भाभी, तुमने और भैया ने दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाया है। अब अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहिए। कहीं डॉक्टरी में सेकंड क्लास में पास हुआ तो तुम लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह नहीं तो सर दिखा देना। मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम सेकंड क्लास कैसे आओगे? फर्स्ट क्लास आओगे। फर्स्ट क्लास। प्रॉमिस भाभी? प्रॉमिस। जाकर बैठो अपनी जगह पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे सब हंस क्यों रहे हैं? ओह, ये पंखा। लगता है पिछले जन्म में ये मेरा जुड़वा भाई था। मुझसे बहुत प्यार करता है। बस मुझे देखते ही चल पड़ता है। अरे आया भाई, आया रहीम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या अदा है बेनियाजी है। लगता है नवाब वाजिद अली शाह दीवाने खास से निकलकर चहलकदमी को जा रहे हैं। अरे मियां, ओह 10 बज गए मियां। अरे भाई क्या करूं, तुम्हारी भाभी देर कर देती है। ओहो भाभी, भाभी आप इतनी देर क्यों कर देती हैं? अब मैं क्या करूं? सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, रवि विजय को कॉलेज भेजना, फिर इनको तैयार करना। अब विष्णु भगवान की तरह 4 हाथ हैं तो नहीं मेरे। बिल्कुल सच है। कोई 4 हाथ थोड़ा ही है भाभी के। खामखा बदनाम करते हो यार तुम उन्हें। हाँ रहीम, फिर तुमने दोनों की तरफदारी शुरू कर दी। अब क्या करो यार, तुम्हारी तरफदारी करता हूँ तो भाभी नाराज हो जाती है। और खुदा की कसम, अगर मैं मर भी जाऊं तो भाभी को नाराज नहीं कर सकता। मतलब मुझे कर सकते हो? अरे अपनी दोस्ती तो एक चट्टान की तरह है दोस्त। नाराजगी की ये मामूली मामूली मौजें अगर उसे टकराएं भी तो पाश पाश होकर चली जाएंगी। और मेरी परवरदिगार से ये दुआ है कि हमारी दोस्ती की ये चट्टान इसी तरह कयामत तक सही सलामत रहे। ये लो रहीम भैया, तुम दोनों का दोपहर का खाना खा लेना। शुक्रिया। सुनो, कल दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? भाभी वो क्या है कि भूख नहीं थी। भूख लगेगी कैसे? छुप छुप कर शराब पियोगे तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? कहा भाभी, जिस दिन आपने मुझे डांट 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 कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया था, उस दिन के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं। अरे हाँ भाभी, हमारे वो चंगू मंगू कहाँ हैं? अरे आओ 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 मेरे खिलौनों, मेरे जिगर के टुकड़ों। देखो भाई, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए प्यार का, आगे नहीं बढ़ेगी वरना। अरे 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 अरे, मजा आ गया। अब ये गाड़ी जंबो जेट बन गई। चलो चलो। अच्छा भाभी आजा। अरे आँख पड़ती है कहीं, पाँव कहीं पड़ता है, तुरे सब की है हमको खबर। अपनी खबर कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में कुछ भी नहीं तो यहाँ सब कुछ है। यहाँ मेरा भाई रहता है, जहाँ मेरी भाभी रहती है। रहीम, तू रोज वादा करता है कि शराब नहीं पीऊंगा और रात होते ही वादा तोड़ देता है। देख प्रेम, तू तो जानता है कि वादे बनते हैं तोड़ने के लिए। अब तू शराब पीकर ज्यादा फलसफा मत झाड़। तेरी भाभी उठ गई ना तो तेरी ऐसी हजामत करेगी कि जिंदगी भर तो हजाम के पास जा नहीं सकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी भाभी मुझे सजा दे ही नहीं सकती। सजा तो जालिम देते हैं, जालिम। मेरी भाभी रहमत का फरिश्ता है कि नहीं? हाँ है। हाँ। तो तेरे रहमत के फरिश्ते को मैं अभी बुलाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, आधी रात को इज्जत का फजीता करवाएगा क्या? शराब भी उतर जाएगी, इज्जत का पानी भी उतर जाएगा। तो भाग। हाँ? भागो कि नहीं? अरे भाग मेरे बाप, भाग यहाँ से। आँख पड़ती है कहीं। Come on, try Ravi's boot polish. It is as smooth as your nail polish. ये मामा, ये ना एक बार। हाँ, राव दे। ऐसा समकानर तो दिसनार का। अरे ओ मैम साहब, क्या है? try my boot polish. It will be smoother than your nail polish. Try it. अरे तुम इंग्लिश में बोलते हो? आपने नाम नहीं पढ़ा। देखिए, रवि बियर बूट पॉलिश वाला। अंग्रेजी स्टाइल में पॉलिश लगाता हूँ, फ्रेंच स्टाइल में ब्रश मारता हूँ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कपड़ा फिराता हूँ, और अमेरिकन स्टाइल में भपका मारता हूँ, और जापानीज स्टाइल में आपके जूते को आईने की तरह चमकाता हूँ। आइए, कम ऑन।
कितने पैसे? 3 रुपए 12 आने। क्या ये सब 12 आने लेते हैं? तुम 3 रुपए 12 आने क्यों लेते हो? Because a very very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ आने वाला है? हमारे घर में। मेरा मतलब है इस शहर में। मैं समझी नहीं। आप कैसे समझेंगे? ये जरा हाई लेवल की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। ओ मैम साहब, क्या है? 4 आना। ओह, थैंक यू। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 rupees, 3। अरे मेरे नोट्स कहाँ? लगता है इस कमरे में कोई शैतान, कोई चुड़ैल, कोई पलीत, कोई भूतनी है। जल तू जलाल तू, आई बला को संभाल तू। पकड़ लिया ना चोर को? फिर तुम मुझे डिस्टर्ब करने आला, मेरे पैसे वापस दिला। बिल्कुल नहीं। अरे अब पता चला कि तुम रोजाना पेट भर खाना क्यों नहीं खाते, आधा पेट काट कर पैसे बचाते हो। क्या करोगे इन पैसों का? पहले मुझे पैसे। हरगिज नहीं। सारा कॉलेज कहता है कि विजय इस साल डॉक्टरी के इम्तिहान में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा और उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। तुम अगर इस तरह भूखे रहोगे तो भेजा खाली हो जाएगा। गोल्ड मेडल तो एक तरफ, प्लास्टिक का मेडल भी नहीं मिलेगा तुमको। मुझे पैसे दे दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो यार? मगर तुम ये सब पैसे किस लिए जमा कर रहे हो? A very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ? हमारे घर में। मैं समझी नहीं। ये जरा हाई लेवल की बात है, तुम समझोगी भी नहीं। अरे ये क्या है? कौन रख गया है? भाभी के लिए, भैया के लिए? ये किसके तोहफे हैं? आज कोई त्योहार है क्या? बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार? कौन सा त्योहार? अरे वाह, अरे मालिक वाह। वक्त और पेट के चक्कर में आदमी इतना बुलक्कड़ होता जाता है कि उसे इतना भी याद नहीं रहा कि आज से 10 साल पहले आग के चारों तरफ 7 चक्कर काट कर किसी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। बोलो जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय सीताराम, बोलो जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। इनसे भी पहले लो भैया भाभी का नाम, इनसे भी पहले लो भैया भाभी का नाम। भाभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, भाभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। क्या हुआ भैया? कल तुम दोनों के तोहफे देखकर जी भरा है। पिताजी याद आ गए। तुम दोनों इतने इतने से थे जब पिताजी ने मरते समय मुझसे वचन लिया और कहा, प्रेम, विजय और रवि तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे बेटे हैं। इन्हें अपनी औलाद की तरह पालना, पढ़ाना लिखाना, समाज में अच्छी जगह दिलाना, घर की एकता को कभी टूटने ना देना। जब तक जिंदगी रहे तमाम भाई एक ही छत के नीचे रहना। यह मकान जो हमारा स्वर्ग है, तीर्थ स्थान है, हमारा घर एक मंदिर है। इस मंदिर को कभी छोड़कर ना जाना। बस यही सपना लिए मैं आज तक जी रहा हूं। तुम्हारी घड़ी और साइकिल मेरे लिए बहुत कीमती तोहफे हैं, मगर मुझे इन सभी बड़े तोहफे चाहिए जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। विजय, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में डॉक्टरी पास करके गोल्ड मेडल लेकर आओगे, और रवि, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में बीए पास करोगे, उस दिन मैं समझूंगा कि जीते जी दुनिया में स्वर्ग पा लिया।
इससे बड़ा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। भैया, हम आपको ये तोहफा जरूर देंगे। आपका ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे भैया। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते, क्या है? भाई की फीस भरनी है मैनेजर साहब। तो पिछले 6 महीने से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, पैसा उसका नहीं लिया मैंने। ओवर टाइम? फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, ओवर टाइम कैसे मिल सकता है? नुकसान कैसे हो सकता है मैनेजर साहब? हर रोज ट्रक भर भर कर माल तैयार होकर बाहर जाते हैं, मशीनें 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहती। हिसाब हम जानते ही या तुम जानते हो? लेकिन ये तो जुल्म है, नाइंसाफी है। मैं मालिक से शिकायत करूंगा। जाओ जाओ करो। मालिक तुम्हें नौकरी से निकालना दे नोटिस देकर, तो मैं मैनेजर नहीं इस कंपनी का। नोटिस? किस बात का नोटिस? क्यों निकालेंगे मालिक? मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम करने आए हो या हक जमाने आए हो? वो कोई और फैक्ट्री होगी जहाँ पे तुम जैसे आग लगाने वाले, भड़काने वाले मजदूरों की दौड़ चलती है। यहाँ पर नहीं चलेगी। जाओ अपना काम करो। जितनी देर तुम यहाँ पर बातें करने में लगाओगे, उसका 4 गुना वक्त शाम को रुक कर ओवर टाइम करना पड़ेगा। जाओ, समझे? अरे इतना वजन तो दारा सिंह पहलवान भी नहीं उठा सकता, तो हम जैसे पापड़ सिंह पहलवान पर काहे रख दिया? अबे ये क्या नाटक कर रहा है? चलना। अरे चल। मारो इसको। मारो पकड़ के। अरे रुको रुको, क्यों मार रहे हो उसे? शराफत दिखाओ तो कभी ने बुज़दिली समझते। यही भाई वो लोग प्रेम को मार रहे हैं क्या? हाँ। फिकर मत कर, रही मारा है। अभी मत भाग जाओ। प्रेम तुमको सेठ ने बुलाया है। प्रेम तुमको आते सेठ के पास आते जाओ। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ये धर्मदास की वो है फैक्ट्री या गुंडों का वो है अड्डा? मैं अगर तुम्हारी पुलिस में वो करा दूं मैं शिकायत, तो तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, क्या कहते हैं वो, जेल में। तो कर दीजिए शिकायत, बुलाइए पुलिस को। वो भी तो देखें कि सेठ धर्मदास की फैक्ट्री में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मनमानी होती है, मजदूरों के साथ बेइंसाफी होती है, गुंडागर्दी होती है, कभी कभी उन्हें मारा भी जाता है। तुम कौन होते हो दूसरों के साथ वो करने वाले? बोल बे। हमदर्दी। हमदर्दी? तुम कोई फ्लोरा फाउंटेन हो? सेठ जी, लॉर्ड माउंटबेटन। तुम कोई लॉर्ड माउंटबेटन हो? ये मेरी वो है और मैं उसका वो हूँ। क्या यार? फैक्ट्री है और मालिक है। हाँ, मालिक हूँ। सेठ जी, वो दिन गए जब मालिक के कहने से मजदूरों की खाल उधेड़ी जाती थी। आज मजदूर और मालिक फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप हमें तनख्वाह देते हैं तो हम अपना वक्त देते हैं। मजदूर अपने खून का रंग जलाकर उसे पसीना बनाकर मशीनों में बहा देते हैं। देखो रहीम, यहाँ तुम्हारी वो नहीं चलेगी भाषणबाजी। इस शहर में, इस देश में कानून बदल गया होगा, मगर यहाँ नहीं बदला। दूसरे मिलों और फैक्ट्रियों में मालिक और नौकर बराबर के होते होंगे, क्या कहते हैं उसको, वो हिस्सेदार, मगर यहाँ नहीं। यहाँ बकरी और गधा एक ही घाट पे पानी नहीं पीते। बस सेठ जी, शेर और बकरी। खमश, हम जो कहते हैं वही सही है। सही है। यहाँ सरकारी कानून चलता है ना, गुमाश्ता कानून चलता है, बल्कि सेठ उस दास का कानून चलता है। क्या बे? धर्मदास। धर्मदास का। बर्दाश्त होता है तो काम करो, वरना फैक्ट्री का वो खुला है, निकल जाओ बाहर। दरवाजा। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे सेठ साहब, अब तो नहीं जाएंगे। पहले इस केस को यूनियन में ले जाएंगे और फिर इसका फैसला होगा। हाँ, अच्छा। तुम उसकी वो मत करो फिकर, तुम्हारी उसकी उसको मैंने यही बुलाया है। क्या बे? यूनियन लीडर। ओ भाई ओ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। लो आ गया तुम्हारा वो, क्या कहते हैं उसको, यूनियन लीडर। लीडर। देखिए आपकी यूनियन के होते हुए इस फैक्ट्री में कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। नहीं बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का। जब अपन पूछा तभी बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। आज तक इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हुआ है शांति के साथ हुआ है। आगे चल के भी जो काम होगा बिल्कुल शांति के साथ होगा। अरे किस बात की शांति? लोगों के हमारा बेटा जाता है और उसके बाद हमारा बोनस। अबे किस बात का बोनस? ये तो सेठ की शराफत है कि तुम लोगों को नुकसान सहकर भी नौकरी पे रखा हुआ है। वरना और को सेठ होता तो फैक्ट्री पे ताले लग जाते और सारे मजदूर लोग घर बैठ जाते। और तुम दोनों, हाँ, तुम दोनों का अपन ने अच्छी तरह से पूछताछ किया है। सारा लफड़ाइची कराने वाला तुम दोनों। और जो ये झगड़ा हुआ ना, ये भी तुम दोनों ने करवाया है। इस लफड़े से जितने भी लोगों को चोट लगी है उसकी मरहम पट्टी का खर्चा और ऊपर से जो खर्चा होगा वो तुम लोगों के पगार से काटा जाएगा। अरे वाह शेरा वाह। अगर तुम इसी तरह वो करते रहे काम, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। अल्फांजो? कौन अल्फांजो? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। सेठ जी। हाँ मैनेजर जी, इसके उसमें खुजली हो रही है, वहाँ वो रख दो। हाथ में खुजली हो रही है, पाउडर रख दो।
पाउडर? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं? हाँ, पैसा पैसा पैसा। चलो। अरे आहिस्ता राम कटोरी, हमरे होने वाले बच्चे की माँ जो अब कभी नहीं हो सकेगा। अरे ऐसन काहे बोलो तो? काहे हमरे बच्चा नहीं होगा? अरे अब का कहे राम कटोरी, हमारी मर्दानगी की कटोरी में हराम के पिल्ले छेद कर दिए। अरे हमें कहीं का नहीं छोड़ा वो कुत्ते के जने। क्या कर रही? अड़ोस पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो लुट गए, हमारी जवानी बर्बाद हो गई। वो हरामखोर हमारी गोद में झाड़ू फेर गए रे। भगवान करे कि उनकी औरतें मर्द हो जावे और मर्द औरत। अरे कैसन बददुआ दे रही हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कौन नुकसान नहीं होगा। औरत मर्द बन जाएंगे और मर्द औरत। तो जो मर्द हैं वो तो बच्चे जनेंगे और औरतें काम पर चली जाएंगी। अरे सारा नुकसान तो हमरा हुई गवाना। नहीं, हमरा कौनो नुकसान नहीं हुआ है। देखना, अरे हम भी गंगू पहलवान का बेटी हैं। अरे हमरे बाप ने हमका एक से एक तेल बनाना सिखाया है। तेल? अब देखो, अब हम तुमका का से का बनाते हैं। सबसे पहला हम तुमका करेले का रस पिलाते हैं। हाँ, आए? करेले का रस? हाँ, नीम की छांव में बैठकर पीस पीस कर करेले का रस निकाला है। ये पीकर तुम भी इन पहलवान जैसन सांड हो जाओगे। लो, पी लो, घसीट जाओ। नमस्कार सेठ जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। देखो प्रेम बाबू, वैसे तो हमें तुम्हारा ये मकान पसंद नहीं आया, मगर तुम आदमी शरीफ और ईमानदार हो, इसलिए हम तुम्हें 2900 रुपया दिए देते हैं ब्याज काट के। 2900 नहीं, 3000 चाहिए सेठ जी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो ये लो प्रेम बाबू पूरे 3000। हाँ, लेकिन प्रेम बाबू ये पैसे वापस कब लौटाएंगे आप? देखिए सेठ जी, मेरा छोटा भाई रवि, उसे बीए पास करने में अभी वक्त है, लेकिन विजय 2 महीने में डॉक्टर बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आपके 3000 रुपए लौटा दूंगा। तुम कब आई? 20 साल पहले। मेरा मतलब यहाँ कब आई? शायद उससे भी पहले, लेकिन तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं है जो 2 घड़ी मेरी तरफ देख लो। इम्तिहान सर पर है, पढ़ना है। भैया और भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करना है। लेकिन तुम इतने शोर में पढ़ कैसे लेते हो? जब किताब में मन लग जाता है तो दुनिया का कोई शोर असर नहीं करता। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा हाथ कब थामोगे? जब तुम बीमार पड़ जाओ तब। क्या? डॉक्टर मरीज का हाथ थामता है, और हाथ थामता है तो सिर्फ नब्ज देखने के लिए, समझे? तो ये बात है। अरे सपना, I'm sorry, really sorry. तुम? आप मुझे जानती हैं? एक्टिंग मत करो। तुम वही हो ना रवि बीए बूट पॉलिश वाला? जी नहीं मोहतरमा, मेरा नाम रहमान है, अब्दुल रहमान। वो तो रवि है, रामदीन है, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। अब देखिए, दुनिया अभी तक हम तीनों में से कौन रवि है, कौन रहमान है, कौन रामदीन है, पहचान ही नहीं सकी। अरे गलती एक करता है, पकड़ा दूसरा जाता है और सजा तीसरे को मिलती है। एनीवे, आधा वर्ष है। अच्छी बात है गुरु, मेरा नाम भी सुनीता है। तुम? आम नहीं जी, वो दूसरा, आम तीसरा। आम 4 बहन, सुनीता, पुनीता, कविता, सरिता। आम जिधर जाता दुनिया को चक्कर आता। हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा प्रमादम तुमको मालूम? मंदिर एक जाता, प्रसाद दूसरे को मिलता, प्रार्थना भगवान तीसरे का सुनता और काम चौथे का पूरा होता। बड़ा कम। अच्छा, गुरु का संडी लगा गई। हाँ, कब से खड़ा तेरे लिए दीवाना बनके, कब से खड़ा मैं तेरे लिए दीवाना बनके, तेरी नजरों का निशाना बनके है। कब से खड़ी तेरे लिए दीवानी बनके, कब से खड़ी मैं तेरे लिए दीवानी बनके, तेरी उल्फत की कहानी बनके
शेरा को वोट देना। मुझे वोट देना। हाँ। शेरा, इस इलेक्शन में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक तुम और एक वो भिखारी प्रेम। अरे कहाँ तुम और कहाँ वो है? समझ लो हार गया वो प्याज काट के। शेरा कमीना है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा गधा है, शेरा चोर है, शेरा चमचा है। तमाम वोटों की गिनती के बाद इस साल के यूनियन लीडर मिस्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया प्याज काट के। क्या ये हैं? तुम क्या हमको वो देने आए धमकी? नहीं नहीं सेठ जी, मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक उनका ओवरटाइम मिल जाए और साल में कम से कम 2 महीने का बोनस मिल जाए। यही है ना? अरे चाचा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, एक तो मजदूरों को नौकरी दो, फिर उस पर बिठाओ गोद में, कुछ नहीं मिलेगा। चलो ढक ढक। सेठ जी, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? काम बंद और हड़ताल है? चलो भाइयों, हमने अपने मालिक को शराफत से, इज्जत से, नम्रता से समझाया। उनके सामने हमारी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को ठुकरा दिया। हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि अब वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जायज हक के लिए, जो कि हमें हमारी मेहनत के बाद भी नहीं मिलता, हम आज से हड़ताल करेंगे। प्रेम भैया जिंदाबाद! प्रेम भैया जिंदाबाद! ये मत भूलिए कि ये हड़ताल शांति पूर्वक होगी। अरे आओ प्रेम बाबू आओ, अभी मैं तुम्हारी वो सुन रहा था आवाज इस मशीन में। अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलने वाले मुझे बहुत पसंद है। वो लोगे चाय? जी नहीं, फरमाइए, किस लिए मुझे बुलवाया? अरे बैठो तो सही, अब झंडे के डंडे की तरह खड़े रहोगे तो कैसे काम चलेगा? बैठो ना। तुम बहुत ईमानदार और शरीफ आदमी हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता था कि तुम तो वो हो ना, लीडर। अगर तुम्हारे हमारे बीच में वो हो जाए समझौता तो अच्छा रहेगा। सेठ जी, समझौते के लिए तो ये हड़ताल कर रखी है हम लोगों ने। अरे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मारो वो टिश्पों, क्या कहते हैं, गोली है, हमारे आपस की बात कर रहा हूँ। क्या है कि उसकी आवाज पर वो हो जाती है ना, लीडर की आवाज पे जनता भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ती है। तो अगर हमारे बीच में वो हो जाए तो फिर जो हम कहेंगे वो तुम सुनोगे और जो तुम कहोगे वो मजदूर सुनेंगे। मतलब आप मेरी आवाज खरीदना चाहते हैं? नहीं, किराए पे लेना चाहते हैं। ये आवाज ना बिकेगी, ना किराए पर मिलेगी, क्योंकि आवाज मेरी नहीं, सारे मजदूरों की आवाज है। सेठ धर्मदास, मैं शेरा नहीं जो बिक जाऊं। मेरा नाम प्रेम है और मैं इन मजदूरों से प्रेम करता हूं, अपने भाइयों की तरह। नमस्ते। अगर मैंने उनके पूरे खानदान को भूखा नहीं मार दिया तो मेरा नाम पिंडी दास नहीं। पिंडी दास नहीं, तुम्हारा नाम धर्मदास है सेठ। देखो गालियों में नाम ही भूल गए। देखना, मैं उनकी ऐसी वो करूंगा कि उनकी वो हो जाएगी। सर के बल चल के मेरे पास आएंगे, वो मचा डालूंगा। वो अपन बोलता है सेठ, काय को इतना लंबा करता है? हुक्म दो, अपन प्रेम को खलास कर देता है। सारा मामला अच्छे खलास हो जाएगा। नहीं नहीं, जान से नहीं मानने का। इसमें बड़ा वो होता है। अगर हमने उसको अपने हाथ में लिया तो हमारा उसके हाथ में चला जाएगा। क्या हाथ में लिया और क्या किसी के हाथ में चला जाएगा सेठ? वो मुझे नहीं मालूम, मगर जान से नहीं मारने का। थोड़ा थोड़ा सता के तड़पा के मारा तो ठीक है। जब तक आप उनको तड़पा के मारेंगे ना सेठ, वो लोग आपको जला कर, गालियां दे के दिल का मरीज बनाकर मार डालेंगे। आप जिधर से गुजरेंगे ना, वो लोग चुराहे पे खड़े होकर चिल्लाएंगे, धर्मदास मुर्दाबाद, धर्मदास मुर्दाबाद। मेरे घर में मेरी दारू पीता है, मेरे कोई मुर्दाबाद बोलता है? अपन नहीं, वो बोलेंगे सेठ। तो फिर प्रेम को खत्म कर दें? कर लो। लक्ष्मी। हाँ, विजय का खत आया है। उसकी इम्तिहान सर पर आ गए हैं। उसे 2000 रुपये भेजनी है। क्या 2000 रुपए? अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपसे कहा था ना, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं और जिद करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये रहे कंगन, इन्हें बेच दीजिए। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। सेठ जी, कंगन तो रख लिए, अब पैसे भी तो दीजिए। पैसे? अरे कैसे पैसे? जिस दिन से मकान गिरवी रखा है, चवन्नी भर का तो ब्याज नहीं भरा तुमने। हाँ, ये कंगन तो मैंने 6 महीने के ब्याज में रखे, ब्याज काट के। बाकी रह गए 6 महीने का ब्याज और मकान की कीमत। हाँ जाओ। लगाओ शर्त, जो शख्स सबसे पहले कंडाला घाट पहुंचेगा उसे 2000 रुपया इनाम मिलेगा। एंट्रेंस फीस सिर्फ 200 रुपया। लगाओ शर्त। वक्त की कीमत है।
सेठ जी, नई घड़ी है सेठ जी, 200 रुपए दे दीजिए। 200 रुपए है? हाँ ठीक है तो नहीं 200 रुपए की, लेकिन ये लो 200, लेकिन ब्याज जल्दी लेके आना, ब्याज काट के। हाँ भाई नए लीडर, आपको एक ही झटके में हमेशा के लिए तेरी अक्खी लीडरी निकाल देता है। भैया रवि, क्या हुआ भैया? रवि, एक वादा करो रवि। कैसा वादा? विजय के इम्तिहान चल रहे होंगे, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वो इम्तिहान छोड़कर चला आएगा और हमारी परसों की तमन्ना खाक में मिल जाएगी। किसने किया बता दो मुझे, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। हम सब से क्या दोष हुआ, हमको अकेला छोड़ चले, कुछ सोचा ना कुछ समझा, हम सब का दिल तोड़ चले, आपके चरणों में हम सबका आखिरी प्रणाम, आखिरी प्रणाम।